बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 20 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 20 में हमने कार्बन साइकिल को डिस्कस करना है। तो कार्बन साइकिल, कार्बन एक एलिमेंट है, एक न्यूट्रिएंट आप इसको कह सकते हैं। तो इसकी भी पूरी सर्कुलेशन हो रही है पूरे इकोसिस्टम में। तो ये कैसे सर्कुलेट हो रहा है, इसका साइकिल कैसे चल रहा है, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ना है। तो ये इसको भी हम एक स्केच के ज़रिए समझते हैं। तो ये देखें, ये कार्बन साइकिल का मैंने एक स्केच बनाया आसान सा। तो अब देखें, लकड़ी होती है या फॉसल फ्यूल होते हैं, ये कोयला, गैस या ऑयल होता है। जब ये जलते हैं ना, इनको जब हम जलाते हैं तो इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ठीक है, अब देखें, ये जो हम कार्बन साइकिल पढ़ रहे हैं तो ये कार्बन किसके अंदर मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद है? ये हमारे एटमॉस्फेयर, हमारी फ़ज़ा के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब देखें, हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं या जितनी भी एलर्जी होती है, ये सियानोबैक्टीरिया होते हैं, मतलब जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि इन्होंने एक अमल करना होता है, उस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए अपनी फूड खुद बनाते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की और प्लांट्स अपनी फूड खुद बना ली। लेकिन अब देखें, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, जिस तरह ये गाय होगी, भैंस होगी, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। तो अब देखें, जो जानवर प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। ठीक हो गया। जिस तरह आप कह सकते हैं, एक शेर है, वो एक बैल खा रहा है, तो बैल प्राइमरी कंज्यूमर था, अब शेर क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गया। ठीक हो गया। तो अब देखें, ये जितने भी प्लांट्स हैं या प्राइमरी कंज्यूमर, जितने भी सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, इनका जो गोबर वगैरह होता है या जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट को हम कहते हैं डेट्रिटस। ठीक हो गया। तब ये वाला जो डेट्रिटस है, इसको भी कुछ जानवर खाते हैं जिनको हम कहते हैं डेट्रिटिवोर्स। जिस तरह अर्थवर्म होता है मट्टी के नीचे, तो ये वाला जो अर्थवर्म है जिसको हम डेट्रिटिवोर कहते हैं, तो ये डेट्रिटस खा रहा है, ये जो इन तमाम एनिमल्स का, प्लांट्स का क्या वेस्ट है। अब देखें, जितने भी डेट्रिटिवोर्स हैं, जितने भी सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर हैं, ठीक है, और जितने भी प्लांट्स हैं, तो आप देखें, ये सारी चीज़ों के अंदर एक अमल हो रहा है। उस अमल को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये अमल तमाम एनिमल्स की बॉडी में हो रहा है और इस अमल के ज़रिए एनिमल्स की बॉडी में क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। तो कोई भी एनिमल इस अमल के बगैर रह ही नहीं सकता। ठीक है, तब देखें, ये एक ऐसा अमल है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिलीज़ होती है। ये जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं? हाँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड को हर सांस के ज़रिए हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में कैसे बन रही है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए बन रही है। और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो कहाँ पर जा रही है? वो एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो आप देखें, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको प्लांट्स ने यूज़ किया। ठीक है, प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर आगे आगे डेट्रिटिवोर्स। तो जो कार्बन प्लांट्स के अंदर बनी थी वो इनके अंदर आ गई, इनके अंदर आ गई, इनके अंदर आ गई। ठीक है, और फिर इन सब ने जब सेलुलर रेस्पिरेशन की तो वही कार्बन कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में चली गई। इस तरह ये वाला जो कार्बन है, इसका जो साइकिल है वो कंटिन्यू वो चल रहा है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।